वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये एक बहुत अवेटेड वीडियो है मेरे लिए। मैं बहुत टाइम से इंतज़ार करी थी ये वीडियो बनाने का, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें थी घर में जो मुझे चाहिए थी और मिल नहीं रही थी। क्योंकि मैं आपको हाउस टूर देना चाहती हूँ, एक नॉर्मल बस यूँ ही हाउस टूर नहीं, ये घर है राइट। तो हर घर में अपनी कहानी होती है, कुछ किस्से होते हैं, कुछ वाइब्स होती है, कुछ कलर्स होते हैं। तो ये घर मैंने अपने हिसाब से कैसे डेकोरेट किया, क्या थीम दी हर वॉल को, क्या सोच रही थी कोई एक चीज़ के लिए, ये सब बताना था मुझे आपके साथ। ये सारी चीज़ें शेयर कर रही थी। तो आई वॉज वेटिंग फॉर हाउस टू गेट कम्प्लीटेड, सारे डेकोर इंटीरियर सबके लिए। अब मुझे लगता है वी आर रेडी फॉर द हाउस टूर। तो चलिए, तो घर में जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि ये एक सेमी डिटैच्ड हाउस है। जो हमने अपने फर्स्ट घर का हाउस टूर दिया था वो बंगलो था, और ये कंटेम्प्रेरी 2 स्टोरी हाउस है और 4 बेडरूम है। अब सेमी डिटैच्ड और डिटैच्ड में यही फ़र्क है कनाडा में कि यार डिटैच्ड घर जो है वो इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह खड़ा होता है। उसकी दोनों तरफ से वॉल्स किसी भी घर से लगती नहीं है, बट सेमी में एक तरफ आपका जो घर है वो नेबर्स के साथ अटैच होता है और एक तरफ इंडिपेंडेंट होता है। ये थोड़ा ऊंचा हाउस बना हुआ है, लाइक वो आपको मेन फ्लोर पे भी आने के लिए 4-5 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि बेसमेंट थोड़ी अच्छी हो जाती है, विंडो थोड़ी बड़ी हो जाती है बेसमेंट की, और वॉकआउट बेसमेंट बनने का भी स्कोप बन जाता है। तो ये घर भी एक वॉकआउट बेसमेंट के साथ है। वॉकआउट बेसमेंट का मतलब कि जब आप बेसमेंट का डोर खोलोगे तो आप सीधा बाहर आ सकते हो। तो 1 कार गैराज है यहाँ पे। गैराज की एंट्री यहाँ से भी है और घर के अंदर से भी है। तो आपको गैराज में घर के अंदर से दिखाती हूँ। तो अब चलते हैं, आ जाओ। एक चीज़ है जो अभी भी घर में बची हुई है। हाँ, घर की ना चीज़ें कभी पूरी नहीं होती है। तो ये छोटा सा एरिया बना हुआ है घर के बाहर, फॉयर बना हुआ है। यहाँ पे मुझे एक बेंच भी रखना है और कुछ और प्लांट्स रखने हैं। मैं बहुत सारे प्लांट्स लेकर आ चुकी हूँ और अभी भी लगता है कि बहुत सारे प्लांट्स बाकी हैं। तो ये एक चीज़ डेकोरेट करनी बाकी है घर की, वो आपके साथ कभी फिर से शॉपिंग चल लेंगे और कर लेंगे। वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर हाउस। तो अब यहाँ से घर के अंदर का हाउस टूर शुरू करते हैं। मैं चाह रही थी कि एंट्री करते ही ना थोड़ा सा फ्रेश फील आए, मॉर्निंग फील आए, वाओ फील आए। तो मैंने एक ये फीचर्ड वॉल बनाया है एंट्रेंस पे ही, जिसमें सारे के सारे जो वॉल आर्ट्स है ना वो मॉर्निंग को और फ्रेशनेस को, ड्यूई लुक को डिपिक्ट करते हैं। एंट्रेंस पे एक बेंच रखा हुआ है। कंसोल टेबल भी आ सकता था विद द मिरर ऑन द वॉल, लेकिन फिर मुझे ये सेटअप ज़्यादा अच्छा लगा तो फिर इसके नीचे बेंच ही जा रहा था। तो एंट्रेंस पे ही हर कैनेडियन होम की तरह एक क्लोजेट है शूज़ और जैकेट्स के लिए। अच्छी खासी बड़ी क्लोजेट है, तो जैकेट्स किसकी 2 आएंगी और किसकी 1 आएगी ऐसे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और गिफ्ट्स की जैकेट्स भी आ सकती हैं। अब तो गिफ्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ओह या, तो ये सेंट्रल वैक्यूम है। काफ़ी सारे हैंड हेल्ड वैक्यूम आते हैं कनाडा में जो कि बिना कोड्स के चलते हैं, बट वो इतने पावरफुल नहीं होते। बट जो ये सेंट्रल वैक्यूम्स होते हैं, दीज आर वेरी पावरफुल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि 2 स्टोरी हाउसेस बने होते हैं कंटेम्प्रेरी हाउसेस। तो 2 हाउसेस ही हैं, बंगलो एक फ्लोर पे होता है। तो फैमिली वॉशरूम, जब मेन वॉशरूम हमेशा फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं या जहाँ बेडरूम्स होते हैं वहाँ होते हैं। तो अगर और लिविंग एरिया, किचन, डाइनिंग सब मेन फ्लोर पे होता है। तो मेन फ्लोर पे भी एक वॉशरूम की ज़रूरत होती है। तो मोस्टली पाउडर रूम बने होते हैं मेन फ्लोर पे। ये पाउडर रूम एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से हमने सेकंड हाउस देखा, क्योंकि जो हमारा वो फर्स्ट हाउस था बंगलो, उसमें एक ही वॉशरूम था। फैमिली वॉशरूम भी वही था, मेन वॉशरूम भी वही था, पाउडर रूम भी वही था। पता है, एक और वॉशरूम के चक्कर में दूसरा घर लेना पड़ा। ओके, सो पाउडर रूम के बिल्कुल बाहर दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वॉल्स इन द हाउस, क्योंकि मुझे ये इसका पूरा वॉल आर्ट और डेकोर बहुत पसंद है। अब आते हैं मेन एरिया ऑफ द हाउस, जो कि आपने हर दूसरी तीसरी वीडियो में देखा ही हुआ है। आई थिंक इसका तो टूर देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कभी हमने यहाँ बैठकर कोई वीडियो बनाई है, कभी यहाँ बैठ के बनाई है, कभी यहाँ बैठ के बनाई है। तो आपने सारा ये देखा हुआ है। लेकिन फिर भी चलिए, हाउस टूर के पर्पज़ से जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मतलब हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं,
सो दिस इज़ द लिविंग एरिया ऑफ द हाउस, जिसको हम फैमिली रूम की तरह भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि इस घर में एक रिसेप्शन एरिया है, यही लिविंग एरिया है, यही फैमिली रूम है। पहले घर से दूसरा घर लिया एक पाउडर रूम की कमी की वजह से, अगर कभी तीसरा घर लिया ना तो इसलिए लेंगे कि यहाँ पे लिविंग एरिया और फैमिली एरिया एक ही है। सो दिस इज़ द ब्रेकफास्ट एरिया, एक बार स्टूल काउंटर टाइप का बना हुआ है, किचन का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे बार स्टूल्स लगाकर एक ब्रेकफास्ट एरिया छोटा सा बनाया हुआ है हमने, जिसको यूज़ तो कभी खास किया नहीं, लेकिन वीडियोस बहुत शूट की हमने यहाँ पे। एंड दिस इज द हार्ट ऑफ द हाउस, किचन। पता है इस किचन का बेस्ट पार्ट और वर्स्ट पार्ट एक ही है, क्या? ये पूरी किचन वाइट है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। आई नो वीडियो में अच्छी लग रही होगी, क्योंकि जब हम लोग देखने आए थे ये घर तो हमें भी बहुत अच्छी लगी थी पूरी वाइट किचन, लेकिन जब मैं रहना शुरू किया ना इस घर में तो मुझे पता चला कि कितना बड़ा ड्रॉबैक है ये। कुछ भी गिर जाए ना, एक हाथ में हमेशा कपड़ा रखो, कुकिंग करते हुए भी कपड़ा रखो, फटाफट साफ करना पड़ता है, बिकॉज वाइट होने की वजह से सब कुछ बहुत अच्छे से दिखता है। और क्योंकि ये ओपन कॉन्सेप्ट घर है, ओपन कॉन्सेप्ट किचन है, तो गेस्ट यहीं पे बैठे होते हैं, कोई भी आता है तो किचन मैसी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मतलब साथ साथ बर्तन धो के रख दो, कुछ गिर गया है साथ साथ साफ कर दो, इट्स हेक्टिक। और किचन के बिल्कुल सामने एक डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे अच्छा खासा डाइनिंग बड़ा आ सकता है। दो हम अगर एक छोटा सा 4 टेबल का भी रख लेते, 4 चेयर का डाइनिंग भी रख देते तब भी चलता, लेकिन जब फैमिलीज आती हैं, फ्रेंड्स आते हैं, तो आपको इतना बड़ा डाइनिंग चाहिए ही होता है। तो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग के साथ ही पेंट्री है। 2 किचन में स्टोरेज अच्छी खासी है, इसीलिए ये सिर्फ मैंने किचन के लिए यूज़ नहीं की, बहुत फालतू का सामान भी पड़ा हुआ है, बट येस इट्स अ गुड स्टोरेज। और अब आपको लेकर चलती हूँ बाहर, हमारा बैकयार्ड दिखाने के लिए, डेक दिखाने के लिए एक पैटियो बनाया हुआ है, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स एंड प्लांट्स रखे हुए हैं। पहली बार मेंटेन किए मैंने फ्लावर्स को, और आज पूरे ब्लॉसम्ड हैं आपके लिए। याद है इन सब की शॉपिंग हम साथ ही करके आए थे। एंड एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे वॉकआउट बेसमेंट है, तो हमारा बैकयार्ड इस लेवल से काफ़ी नीचे है, जिसमें हमने एक वेजिटेबल पैच बनाया हुआ है। यहाँ से दिखा देते हैं आपको। आज धूप होता है, वरना बाहर बैठ के चाय पीते हैं। अभी अंदर चलते हैं। और अब लॉन्ड्री। सो दिस इज द मेन फ्लोर लॉन्ड्री। अच्छी बात है कि लॉन्ड्री मेन फ्लोर पे ही है, तो कपड़े धोने का आलस नहीं होता। दो कैनेडा में अगर कोई बोले कि कपड़े धोने का आलस होता है तो फेयर नहीं होगा। इंडिया में हम लोगों ने सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स पे भी कपड़े धोए हुए हैं और हाथ पे भी धोए हुए हैं। यहाँ पर तो सिर्फ एक बार यहाँ पे डालो और एक बार यहाँ पे डालो और कपड़े धुल गए। लेकिन समेटना पता है कितनी बड़ी बात है। कपड़े धोने में लगता है एक दिन और समेटने में। एंड दिस इज द स्मॉल स्टोर एरिया। कुछ नहीं रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। जनरली स्टोर इतना साफ सुथरा नहीं रहता है। और अब मेन फ्लोर पे चले या पहले गैराज दिखाएं? आई थिंक पहले मेन फ्लोर पे ही चलते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें पहले देख लेते हैं। गैराज में देखने का क्या होता है, जब देखोगे तो पता चलेगा। ओके, तो एक तो आपको मैंने बताया था कि मेरी फेवरेट वॉल पाउडर रूम के साथ वाली है, और एक इस घर में मेरे को ये वॉल भी बहुत अच्छी लगती है, जिसको मैंने बड़ा धीरे धीरे बनाया है। कहीं पर भी गई, कोई भी पेंटिंग या कोई वॉल आर्ट पसंद आया तो बस मैं यहाँ पर लगाती चली गई, और एंड रिजल्ट ये है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये 4 बेडरूम हाउस है। 4 बेडरूम के साथ एक छोटा सा डेन एरिया भी यहाँ पर सारे रूम्स के बाहर बना हुआ है, जिसको मैंने अपना मंदिर बनाया हुआ है, पूजा करने का प्लेस। जहाँ पे भी मैं रहती हूँ मुझे लगता है कि यार पूजा करने का प्लेस तो किसी भी घर में होना ही चाहिए। उस घर की सोल वहीं होती है। एंड दिस इज़ अगेन द वॉल आई लाइक वेरी मच। जब नीचे वाले फ्लोर पे होते हैं तो बाहर के प्लांट्स दिखते रहते हैं।
जब यहाँ होते हैं तब भी कुछ ग्रीनरी, कुछ फ्रेशनेस आँखों को चाहिए ही होती है, एटलीस्ट मेरे लिए। तो ये चीज़ मैंने बनाई है यहाँ पे, ताकि यहाँ पर भी लुक आए कि छोटा सा हैंगिंग गार्डन है। तो अभी आपको सारे रूम्स दिखाते हैं। सबसे पहले चलते हैं मिस VIP के रूम में, जिसका रूम बंद रहता है और उसका ना नॉक करना पड़ता है रूम में। कैन वी कम इन? Okay. हाय। Welcome to my room, the bedroom. Come on in. We can come in, right? Yeah. Okay, so this is Amy's bedroom. Yes, only bedroom, आपको यहाँ पे टॉयज नहीं मिलेंगे। Mama. ओके सॉरी एमी, आप बताओ उनको। So, this is my jumpy bed. Which is my bed's name is Jumpy Boing. एमी, where are your toys? My toys are not here because this is my bedroom. So in a 4-bedroom house, 2 rooms are dedicated to Amy. One is her bedroom and one is her toy room. क्योंकि मैडम को मेसी रूम में सोना पसंद नहीं है, और जहाँ पे टॉयज होंगे वो तो मेसी होगा ही होगा। तो यहाँ पे एक डबल बेड लगाया है हमने, विच इज़ इनफ फॉर हर। एक डबल डोर क्लोजेट भी है, जहाँ उसके क्लोथ्स, छोटी मोटी और चीज़ें, उसका हॉलीडे बैग और ये उसके सॉफ्ट टॉयज का हाउस भी है। Hi, now I'm gonna show you my toy room. Come on, guys. ओ फिर से नॉक करना पड़ेगा। कैन वी कम इन? Yes, welcome to my toy room. It's like a very nice toy room. Come on in. This is my black board wall. Here's my piano. My daddy just put the battery in me. So, this is my little toy closet. This is my dollhouse. This is the bed. My Bobby's is sleeping. This is the bathtub. This is the toilet. This is the sofa. This is the elevator. And this is the sink. These are the chairs. This is the table and these are all the other chairs. एक हाउस टूर के वीडियो में 2 हाउस टूर मिल गए आपको। सो गाइज, ये है हमारा गेस्ट रूम। गेस्ट आर ऑलवेज वेलकम इन दिस हाउस। तो यहाँ पर ये वो रूम है जो इस घर का सबसे साफ रूम रहता है। क्यों? क्योंकि ये तभी यूज़ होता है जब कोई गेस्ट आते हैं। आजकल आपको पता है कोविड के चक्कर में कोई गेस्ट आ ही नहीं रहे थे, बट अब आना शुरू हो जाएंगे, तो डेफिनेटली ये रूम यूज़ भी होगा। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम इज़ द विंडो। यहाँ से इतनी अच्छी लाइट आती है मॉर्निंग में, एंड देन बिकॉज इट इज़ अ नॉर्थ फेसिंग हाउस, तो बिल्कुल जब सूरज की सुबह सुबह किरणें पड़ती है ना, सुबह सुबह रोशनी आती है, पूरे घर में लाइट फैल जाती है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस। एंड लाइक दी अदर रूम्स, दिस ऑल्सो हैज़ अ फुल क्लोजेट, जिसमें अभी हमने सिर्फ बैग्स रखे हुए हैं। ऑफ कोर्स जब कोई गेस्ट आएंगे तो हम इसको खाली कर देंगे, बैग्स को कहीं और ट्रांसफ़र करेंगे, मे बी इन द स्टोर। सो गाइज, अब आपको लेकर चलता हूँ इन 3 रूम्स का जो इकलौता वॉशरूम है उसमें। कम। हाँ, उससे पहले वॉशरूम से बिल्कुल बाहर एक क्लोजेट है जिसमें हम सारे लिनेंस वगैरह रखते हैं, टॉवल्स रखते हैं। सो इट्स अ बिट मेसी, बट देन प्लीज़ डोंट माइंड। तो ये है हमारा वॉशरूम, फैमिली वॉशरूम यू कैन से। ओके, सो या, सो दिस इज़ द वॉशरूम। अगेन अ वाइट वॉशरूम, सो इसको क्लीन करना हमेशा एक चैलेंज रहता है। एंड इट हैज़ अ बाथ टब। So guys, now only one room left, which is the master bedroom. और क्योंकि वो हम दोनों का रूम है तो हम दोनों साथ ही दिखाएंगे। चलो। सो मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही एक वॉक इन क्लोजेट है, जो भी हम दोनों की है। जनरली घरों में ना वॉक इन क्लोजेट अगर एक ही हो, जैसे इस घर में एक ही है, तो वो घर की फीमेल की होती है, घर की महारानी की होती है। हाँ, बट इस घर में महाराजा ने भी क्लोजेट ली हुई है साथ में मेरे, विच आई डोंट लाइक। बट चलो डिसेंट साइज क्लोजेट है, और अभी तो मेरे पास इतने कपड़े भी नहीं है, तो आई डोंट माइंड।
कभी जब ये सिर्फ मेरी हो जाएगी ना तो इस क्लोजेट का भी तोड़ दूंगी। तो इस वॉक-इन क्लोजेट से बाहर निकलते ही एक छोटा सा पैसेज है जिससे हम मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। डिसेंट साइज रूम है। आई थिंक इस घर का सबसे बड़ा रूम यही है, इसीलिए मास्टर बेडरूम है। तो एक किंग साइज बेड भी आया हुआ है और एक छोटा सा लिविंग एरिया, प्राइवेट लिविंग एरिया यहाँ बना हुआ है जो वीकेंड्स पे बुक्स पढ़ने के बहुत काम आता है। और ये मेरी एमी का छोटा सा एरिया है। ये मैंने एमी का कॉर्नर बनाया हुआ है हमारे रूम में। वो डे केयर जाती है, रोज़ कोई ना कोई ड्राइंग लेकर आती है, पेंटिंग लेकर आती है। सारी बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीशियस लगती हैं, मेमोरीज लगती हैं, बट आप सारी नहीं रख सकते हो। तो कुछ कुछ जो मुझे बहुत पसंद है वो मैंने रखी हुई हैं और मैं उनको यहाँ पे चेंज करती रहती हूँ। कुछ मैंने अपने ऑफिस में वर्क डेस्क पे लगा रखी हैं। अब जैसे वो एक दिन ये प्लेन बना कर लाई थी और कहती कि मम्मा ये वो प्लेन है जिसमें मैं इंडिया जाऊँगी, और यहाँ पे उसने एक सैड सी एमी बनाई हुई है। तो मैंने कहा ये सैड फेस क्यों बनाया है? तो बोले क्योंकि अभी फ्लाइट्स बंद है ना, तो मैं इंडिया नहीं जा सकती। आई नो बहुत सारे लोग इसी बात पे बहुत सैड है। ये उसने सैम का बर्थडे कार्ड बनाया है। अभी संडे को सैम का बर्थडे है तो वो सैम को देगी, तब तक मुझे लगा कि यार ये मेरे ही कॉर्नर में लग जाए। और ये उसने अमित के लिए एक सिल्वर कार्ड बनाया था। और ये मेरी एमी की ऑल टाइम फेवरेट फोटोग्राफ है। आई जस्ट लव दिस फोटो। और साथ में एक अटैच वॉशरूम। इस घर के सारे वाइट्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। ये भी वाइट है। मुझे बाथटब बहुत पसंद है, तो हमारा फैमिली वॉशरूम में बाथटब है, तो वो वॉशरूम मेरा है। और अमित को स्टैंडिंग शावर चाहिए तो ये वॉशरूम अमित का है। और गाइस मुझे ये वॉशरूम एक और रीज़न से भी अच्छा लगता है। इस वॉशरूम में हीटेड फ्लोर्स हैं, तो हीटेड फ्लोर्स होने की वजह से स्पेशली इन द विंटर आप जब सुबह सुबह उठते हो ना और बेड से नीचे उतरते हो तो फर्श आपको ठंडा नहीं लगता। इस फ्लोर का टूर तो हो गया पूरा। अब पूरे घर में एक चीज़ रहेगी आपको दिखानी, और वो है गैराज। पता है पापा क्यों नहीं दिखा रही थी? मैंने इतनी मेहनत करी थी उस गैराज को चेंज करने की, प्रेजेंटेबल करने की। अमेज़ोन से इतनी सारी चीज़ें भी ऑर्डर की थी। ओके चलो बता देती हूँ। तो कोविड में सारे जिम बंद हो गए थे, उससे पहले मैं जिम जाती थी और फिर मुझे लगा कि अब तो जिम जाना पता नहीं कब हो पाएगा, तो मैंने अपने गैराज को ही जिम में कन्वर्ट कर लिया। तो छोटे मोटे इक्विपमेंट्स जो मैं जिम में यूज़ करती थी वो मैंने सारे ऑर्डर करके गैराज को जिम बना दिया। जिम बना के मैं उस जिम में एक्चुअली में सिर्फ 2 बार गई हूँ। तो उसके बाद कार ले ली, कार के साथ एक्स्ट्रा सेट ऑफ टायर्स आ गए। वैसे मोस्टली स्टोरेज का सामान हमारा उस घर के गैराज में पड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे अभी उस घर में जाना हुआ नहीं, तो वो टायर भी यहाँ आ गए, कुछ बॉक्सेस भी यहाँ आ गए, क्योंकि होम टूर के लिए घर की क्लीनिंग तो होती है। तो जो भी फालतू का सामान था वो भी बॉक्सेस में आ गया। अब ये गैराज ना, गैराज कम जिम भी कम स्टोर रूम ज़्यादा लग रहा है। सो दिस इज द गैराज कम जिम कम स्टोर रूम। यहाँ पे मैंने टीवी भी लगाया हुआ है गैराज में, और मैंने पूरे 2 दिन यहाँ एक्सरसाइज भी की है, लेकिन उसके बाद ना मोटिवेशन नहीं आया। मोटी हो गई हूँ, मोटिवेशन नहीं आया। तो अब सोच रही हूँ यार, मतलब ना मेरे को ना मोटिवेशन चाहिए। नीचे कमेंट्स करके लिखो कि हम आपस में ना चैलेंज लेते हैं, तो 10-15 लोग मिल जाते हैं यार, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लेते हैं या एक कम्युनिटी बना लेते हैं, चैलेंज देते हैं एक दूसरे को, और 1 महीने में 5 किलो वजन कम करके दिखाते हैं। अगर कोई मेरे साथ करेगा ना चैलेंज लेकर और मेरे को चैलेंज देगा तो मैं कर लूँगी। बताओ हु इज़ इन फॉर दिस चैलेंज? यार 5 किलो वजन कम करने के लिए ना इतना बड़ा जिम या ऐसा कोई सेटअप नहीं चाहिए, सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, पता है? तो गाइस दिस इज इट फॉर टुडे। अब हम ये वीडियो यहाँ पर फिनिश करते हैं और अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। सो ये था हमारा हाउस टूर। आई होप आपको ये घर पसंद आया होगा, और कुछ अगर सजेशंस हैं घर के लिए तो वो भी हमें बताइए। वी आर ओपन फॉर सजेशंस। शिल्पा को बताओ कि उसको वेट लूज करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको मोटिवेशन दो। मोटिवेशन दो और मेरे साथ ज्वाइन करो यार, 1 महीने में 5 किलो कम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, नीचे कमेंट्स करना मत भूलना, और बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर।